हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल वी डिस्कस अबाउट लेसन प्लान। आज हम प्रोज के लेसन प्लान बनाने के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हमारा टॉपिक है द ओल्ड काकी। यहाँ पर हम डेट, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, क्लास, सेक्शन, पीरियड, ड्यूरेशन आदि फिल करेंगे। ओके, फिर है हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट पॉइंट है टू इनेबल द स्टूडेंट्स कॉम्प्रिहेंड द पैसेज ऑफ इंग्लिश प्रोज, and second point है to enable the student get enjoyed through the students reading of English prose, and third point है to enable the student develop the four basic skills of language skill development: listening, speaking, reading and writing। फिर है हमारे specific objectives। फर्स्ट पॉइंट है to enable the students with passage, second to enable the students comprehend the central idea of story, and third to enable the students improve their pronunciation of difficult words given in the passage। फिर हमारी प्रीवियस नॉलेज में फर्स्ट पॉइंट टू स्टूडेंट्स आर acquainted with simple English, and second they understand the meaning of difficult words। टीचिंग एड्स एंड जनरल क्लासरूम इक्विपमेंट। चार्ट नंबर फर्स्ट शोइंग अ पिक्चर ऑफ ओल्ड काकी। ओके, फिर हमारे टीचिंग पॉइंट्स, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स विद स्पेसिफिकेशन, पब्लिक टीचर एक्टिविटीज, स्टूडेंट्स एक्टिविटीज, और ये हमारा मेथड और इवोल्यूशन। ओके, अब है इंट्रोडक्शन में नॉलेज, रिकॉल, रिकॉग्नाइजेशन। ज्वाइनिंग द प्रीवियस नॉलेज विद न्यू नॉलेज, द पब्लिक टीचर विल आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन दिए हुए हैं। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं और फोर्थ क्वेश्चन प्रॉब्लमेटिक होता है जो कि बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाते। द स्टूडेंट्स विल आंसर टीचर्स स्टूडेंट्स, बच्चे टीचर के क्वेश्चंस के जवाब देते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आंसर मेथड है और चार्ट नंबर है ये हमारा। फिर स्टेटमेंट ऑफ एम, लिसनिंग स्किल, रिसीविंग एंड रिकॉग्नाइजेशन। वी हेयर मैनी स्टोरीज अबाउट to daddy, mummy and many other person in our relation. Today we will hear a story about the kaki. The student listen attentively, बच्चे ध्यान पूर्वक सुनते हैं। यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट मेथड है। फिर है प्रेजेंटेशन, लिसनिंग स्किल, रिसीविंग एंड रिस्पॉन्डिंग। द टीचर विल गिव द गिस्ट ऑफ लेसन। देयर वॉज एन ओल्ड लेडी काकी, शी लिव्ड विद हर नेफ्यू Wudiram. Rupa was Wudiram's wife. He had two sons and only daughter Ladli. Ladli loves Kaki and Kaki also loves Ladli। यहाँ पर जो है वो चैप्टर है पूरा एक्सप्लेन किया गया है टीचर के द्वारा। ठीक है, द स्टूडेंट्स केयरफुली लिसन टू द गिस्ट ऑफ द लेसन टोल्ड बाय द टीचर। यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट मेथड है। ओके, फिर है मॉडल रीडिंग, लिसनिंग स्किल। द पपिल टीचर विल रीड द पैसेज विद करेक्ट स्ट्रेस ऑन प्रोनाउंसिएशन एंड इंटोनेशन। Okay, the students shall follow teachers' instructions and follow the lesson in their books। बच्चे इंस्ट्रक्ट्स को फॉलो करेंगे और वो बुक लेसन को पढ़ेंगे, समझेंगे। ओके, फिर है लाउड रीडिंग, स्किल इन एक्सटेंसिव रीडिंग। द टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स टू रीड द पैसेज अलाउड वन बाय वन व्हाइल ही चेक्स मिस्टेक इन प्रोनाउंसिएशन। टीचर जो है वो बच्चों से वन बाय वन पैसेज पढ़ने के लिए बोलेंगे और उनकी मिस्टेक को देखेंगे। द स्टूडेंट विल प्रोनाउंस द वर्ड्स, बच्चे प्रोनाउंस करेंगे वर्ड्स को। इमिटेशन मेथड, ब्लैक बोर्ड। ओके, फिर हमारा प्रोनाउंसिएशन ड्रिल, स्किल इन प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। द टीचर विल कंडक्ट द प्रोनाउंसिएशन ड्रिल ऑफ न्यू डिफिकल्ट वर्ड्स। जो पूरा चैप्टर पढ़ाया गया है उसमें से जो न्यू डिफिकल्ट वर्ड्स निकलेंगे उनको क्या है निकाला जाएगा और बच्चों को समझाया जाएगा। द टीचर विल प्रोनाउंस द वर्ड्स एंड स्टूडेंट्स विल रिपीट। टीचर्स इन डिफिकल्ट वर्ड्स को बोलेंगे, बच्चे उनको रिपीट करेंगे। फिर है एक्सपोजिशन, कॉम्प्रिहेंशन, स्किल इन वोकैबुलरी डेवलपमेंट। द टीचर विल एक्सपोज द मीनिंग ऑफ वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ वेरियस डिवाइसेस। यहाँ पर जो चैप्टर पढ़ाया है उसमें से कुछ वर्ड्स मीनिंग निकाले जाएंगे, ठीक है, और बच्चों को समझाया जाएगा। The student will understand the meaning of difficult word exposed by the teacher। ठीक है, टीचर के द्वारा एक्सपोज किया जाएगा डिफिकल्ट वर्ड्स को, और यहाँ पर बच्चों से बीच बीच में पूछ लिया जाएगा व्हाट आर द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। फिर है साइलेंट रीडिंग, इंटेंसिव। द पपिल टीचर विल इंस्ट्रक्टेड द स्टूडेंट टू रीड द पैसेज साइलेंटली व्हाइल ही चेक्स द क्लास एंड सुपरवाइज द क्लास। द स्टूडेंट शैल रीड द पैसेज साइलेंटली, बच्चे इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ओके, फिर है हमारा कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट, अंडरस्टैंडिंग।
द pupil teacher will ask the following questions and write the answer on the blackboard। अब जो चैप्टर पढ़ाया गया है उसमें से क्या होगा, कुछ क्वेश्चंस बच्चों से पुटअप कर लिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट्स एक्टिविटी, द स्टूडेंट विल गिव द आंसर आस्क्ड बाय द पपिल टीचर। और बच्चे जो टीचर क्वेश्चंस पुटअप करेंगे बच्चे उनका जवाब देंगे। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आंसर मेथड है। ओके, फिर समराइजेशन, synthesis of new knowledge, joining the answer of evaluation given by the students of pupil teacher will clarify the lesson summarization of the story। अब क्या होगा, आंसर प्राप्त करने के बाद टीचर उस लेसन को बिल्कुल क्लैरिफाई करेंगे और स्टोरी की समरी बच्चों को बताएंगे। द स्टूडेंट्स केयरफुली लिसन द समराइजेशन एंड स्टोरी, बच्चे ध्यानपूर्वक उसकी समरी को सुनेंगे। फिर हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क, कंसोलिडेशन ऑफ न्यू नॉलेज, द एक्सपोजिशन वर्क एंड आंसर टू द कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट कंप्राइज द ब्लैक बोर्ड वर्क। ठीक है, स्टूडेंट्स विल नोट डाउन द ब्लैक बोर्ड वर्क एंड प्रेजेंट द प्रीवियस डे होमवर्क इफ इंस्ट्रक्टेड। बच्चे क्या करेंगे, ब्लैक बोर्ड से वर्क को जो टीचर ने चैप्टर पढ़ाने के बाद बच्चों को जो ब्लैक बोर्ड पर वर्क दिया है वो बच्चों को नोट डाउन करने के लिए कहेंगे और बच्चे स्टूडेंट जो हैं वो ब्लैक बोर्ड से नोट डाउन करेंगे वर्क को। ठीक है, और जो प्रीवियस डे का वर्क है वो उसको प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। फिर होमवर्क, कंसोलिडेशन ऑफ न्यू नॉलेज, एप्लीकेशन, मैनिपुलेशन, राइटिंग स्किल। द टीचर इंस्ट्रक्टेड द स्टूडेंट्स टू नोट डाउन द होमवर्क। टीचर के इंस्ट्रक्टेड के बाद स्टूडेंट को नोट डाउन करने के लिए, होमवर्क नोट डाउन करने के लिए कहा जाएगा, क्योंकि वो ब्लैक बोर्ड पर होमवर्क दे देंगे बच्चों को। पहले क्लास वर्क नोट डाउन करने के लिए कहेंगे, क्लास वर्क के बाद वो होमवर्क नोट डाउन करने के लिए कहेंगे। रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड बाय पपिल टीचर, जो छात्र अध्यापक के द्वारा होमवर्क ब्लैक बोर्ड पर लिखा गया है वो बच्चों को इंस्ट्रक्शन देंगे कि वो उसको नोट डाउन करें। द स्टूडेंट विल नोट डाउन द होमवर्क, बच्चे उसको नोट डाउन करेंगे। ठीक है, ये हमारा चार्ट है। ओके, यहाँ पर क्या है, एंट्री फिल की गई है। उसके बाद पूरे चैप्टर पढ़ाने के बाद बच्चों से वर्ड मीनिंग पूछ लिए गए हैं। पहले बच्चों को समझाया जाता है कि इसका मीनिंग क्या होता है, इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। फिर उसके बाद बीच में रफ करके बच्चों से दोबारा उनको पूछ लिया जाता है कि बताइए इसका मीनिंग क्या है। ऐसे ही चैप्टर पढ़ाने के बाद क्वेश्चन आंसर बच्चों से क्वेश्चंस पुटअप कर लिए जाते हैं और जो आंसर बच्चे बताते हैं उनको वो ब्लैक बोर्ड पर लिख देते हैं।